हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द हिंदू के एडिटोरियल का एक पोर्शन और सीखेंगे इसको वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करना। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। डबल ट्रबल। ट्रबल का मतलब होता है कोई समस्या, परेशानी, और डबल का मतलब होता है दुगना। मतलब हो गया दोगुनी परेशानी। किस ट्रबल की बात हो रही है ये हमें आगे पढ़ के समझ में आएगा। सब हेडिंग है द आधार सिम्स द डिफॉल्ट बेट टू रिस्ट्रिक्ट अ वोटर टू वन पोलिंग लोकेशन। सीम का मतलब होता है कुछ लगना, प्रतीत होना। यहाँ पे बेट का मतलब है तरीका या ऑप्शन, और डिफॉल्ट बेट कहने का मतलब है ऑटोमेटिक तरीका या स्वाभाविक तरीका। रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है किसी को रोकना, लिमिट करना। पोलिंग लोकेशन मतलब कि चुनाव वाला लोकेशन, चुनाव वाली जगह। मतलब हो गया आधार एक वोटर को एक ही पोलिंग लोकेशन तक सीमित रखने का स्वाभाविक तरीका लगता है, प्रतीत होता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक व्यक्ति केवल एक ही जगह से वोट दे सके, उसको एक ही पोलिंग लोकेशन पे सीमित करने के लिए आधार ही एक सबसे स्वाभाविक तरीका लगता है। आगे है द इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है सत्यता, शुद्धता ऑफ द इलेक्टोरल सिस्टम, मतलब कि चुनाव प्रणाली इन इंडिया इज डिपेंडेंट अपॉन द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन इट। लिखा गया है इस इलेक्टोरल सिस्टम के लिए बाय प्रोस्पेक्टिव वोटर्स। प्रोस्पेक्टिव का हिंदी मतलब तो होता है भावी। यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव वोटर्स कहने का मतलब है वोट देने वाले लोग, जो वोट देने के लिए एलिजिबल हैं वो लोग। एंड द पार्टिसिपेटरी। पार्टिसिपेटरी मतलब कि पार्टिसिपेट करने वाले, भाग लेने वाले पॉलिटिकल पार्टीज। कॉन्फिडेंस का मतलब है यहाँ पे विश्वास, भरोसा। अब इस लाइन को अलग अलग पार्ट्स में समझते हैं। अब यहाँ पे मेन सब्जेक्ट हो गया ये द इंटीग्रिटी। किस चीज की इंटीग्रिटी? भारत में जो चुनाव प्रणाली है उसकी इंटीग्रिटी। डिपेंडेंट का मतलब होता है आश्रित या निर्भर, मतलब कि ये इंटीग्रिटी निर्भर है। किस चीज पर निर्भर है? अपॉन द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन इट। अपॉन एक प्रेपोजिशन है। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है भरोसा, विश्वास, और रिपोज का मतलब होता है रखना। और यहाँ पे उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज की गई है, मतलब कि उसमें रखे हुए भरोसे पर निर्भर करती है। यहाँ पे इट लिखा गया है इलेक्टोरल सिस्टम के लिए। बाय प्रोस्पेक्टिव वोटर्स एंड द पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब कि भाग लेने वाली पॉलिटिकल पार्टीज और प्रोस्पेक्टिव वोटर्स के द्वारा। पूरा मतलब हो गया भारत में चुनाव प्रणाली की सत्यता निर्भर है भाग लेने वाली पॉलिटिकल पार्टीज और प्रोस्पेक्टिव वोटर्स के द्वारा इसमें रखे हुए भरोसे के ऊपर। मतलब कि वोटर्स और पार्टीज के द्वारा इस पे किए जाने वाले भरोसे के ऊपर निर्भर है इलेक्टोरल सिस्टम की इंटीग्रिटी। इन रिसेंट ईयर्स द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI हैज ड्रॉन फ्लैग। फ्लैग का मतलब होता है कड़ी आलोचना, कड़ी निंदा। ड्रॉ का मतलब होता है कुछ खींचना, आकर्षित करना। उसी की थर्ड फॉर्म यहां लिखी गई है ड्रॉन। फ्रॉम ओवरब्लोन टू डिजर्व रीजन्स। ओवरब्लोन एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर किया हुआ। और डिजर्व का मतलब है यहाँ पे जस्टिफाइड या वाजिब, उचित, ऐसा कुछ कह सकते हैं। फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज एंड सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट्स कंसर्न्ड अबाउट ट्रेंड्स इन इंडियन डेमोक्रेसी। कंसर्न का मतलब होता है चिंतित, ट्रेंड का मतलब होता है पैटर्न, डेमोक्रेसी का मतलब प्रजातंत्र। चलिए अब इसका ब्रेकडाउन करते हैं। इन रिसेंट ईयर्स मतलब कि पिछले कुछ सालों में द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज ड्रॉन फ्लैग, मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कड़ी निंदा को अपनी तरफ आकर्षित किया है। फ्रॉम ओवरब्लोन टू डिजर्व्ड रीजन्स। रीजन का मतलब होता है कारण, तो मतलब हो गया कि बढ़ा चढ़ाकर दिए गए कारण से लेके वाजिब कारणों तक। फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज एंड सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट्स। अब इस लाइन में बताया गया कि किन लोगों की तरफ से कड़ी निंदा को बुलावा दिया है ECI ने। मतलब हो गया सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। कंसर्न्ड अबाउट ट्रेंड्स इन इंडियन डेमोक्रेसी, ये वाली बात लिखी गई है इन एक्टिविस्ट्स के बारे में। जो लोग समाज में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करते हैं उन्हें एक्टिविस्ट कहते हैं। और मतलब हो गया इंडियन डेमोक्रेसी के पैटर्न्स को लेकर चिंतित एक्टिविस्ट्स। आगे है अ न्यू कंप्लेंट। कंप्लेंट का मतलब शिकायत। आफ्टर रिसेंट स्टेट इलेक्शंस,
मतलब कि हाल ही के स्टेट इलेक्शंस के बाद एक नई शिकायत रिलेट्स टू द इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्टर्स इन द असेंबली पोल्स। रिलेट का मतलब होता है संबंधित करना, संबंधित होना। इलेक्टर्स का मतलब वोटर्स। मतलब कि इस नई कंप्लेंट के बारे में कह रहे हैं कि ये जुड़ा है असेंबली पोल्स में मतदाताओं की बढ़ी हुई संख्या से। When compared to the numbers registered in the general election for the same year 2024. कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। मतलब कि मतदाताओं के बढ़ी हुई संख्या की तुलना की गई किस चीज से? ये जनरल इलेक्शन में जो रजिस्टर्ड किए गए उस नंबर से। फॉर द सेम ईयर मतलब कि एक ही साल में। और इस पूरे पार्ट का मतलब हो गया हाल ही के स्टेट इलेक्शंस के बाद एक नई शिकायत सामने आई है जो कि जुड़ी है असेंबली पोल्स में मतदाताओं की बढ़ी हुई संख्या से। जब उस बढ़ी हुई संख्या की तुलना की गई जनरल इलेक्शन में, मतलब उसी साल के जनरल इलेक्शन में रजिस्टर किए गए नंबर से, मतदाताओं के नंबर से जब उनकी तुलना की गई। While a report in The Hindu found that such discrepancies, डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है अंतर या असमानता। मतलब कि जो दो चीजें सेम होनी चाहिए लेकिन उनमें जब अंतर पाया जाता है तो उस अंतर को डिस्क्रिपेंसी कहते हैं। उसी की प्लूरल फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है। इन इलेक्टोरेट रजिस्ट्रेशन, सारे वोटर्स को एक साथ मिलाकर इलेक्टोरेट कहते हैं। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है पंजीकरण। वेर नॉट अनयूजुअल, अनयूजुअल का मतलब असामान्य। When compared to previous election cycles, प्रीवियस का मतलब पूर्व या पहले का। एक्चुअली इस लाइन को मैं खत्म कर लेती हूँ, फिर इसका ब्रेक डाउन करेंगे। द क्वेश्चन ब्रैकेट में है यहाँ पे रेज्ड वोसिफेरसली। वोसिफेरसली का मतलब होता है जोरदार तरीके से, लाउड तरीके से। रेज का मतलब होता है उठाना। बाय द ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी। ब्रैकेट में इस क्वेश्चन के बारे में ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी गई। As to how a state such as Maharashtra registered an increase of 48 lakh voters in just 6 months since the general election has not been adequately answered by ECI. Adequately का मतलब होता है उचित तरीके से, पर्याप्त तरीके से। अब चलिए इसका ब्रेक डाउन करते हैं। While a report in the Hindu found, मतलब हो गया जबकि द हिंदू यानी कि ये न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट ने पाया, फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है फाउंड, दैट सच डिस्क्रिपेंसीज, कि वैसे अंतर इन इलेक्टोरेट रजिस्ट्रेशन वर नॉट अनयूजुअल व्हेन कंपेयर टू प्रीवियस इलेक्शन साइकिल्स। मतलब कि इस रिपोर्ट ने पाया कि पहले के, पूर्व के इलेक्शन साइकिल से जब तुलना की गई तो उस तरह की असमानताएं कोई असामान्य बात नहीं है। मतलब कि वैसा होता रहा है। The question raised vociferously by the opposition Congress party, मतलब कि विपक्ष की कांग्रेस पार्टी द्वारा जोरदार तरीके से उठाया गया सवाल। अब कौन सा सवाल? As to how a state such as Maharashtra registered an increase of 48 lakhs voter in just 6 months since the general election. अब यहाँ पे लिख दिया गया ये क्वेश्चन, जिसका मतलब है कैसे एक महाराष्ट्र जैसा स्टेट आम चुनावों से मात्र 6 महीनों में कैसे 48 लाख वोटर्स की बढ़त को रजिस्टर किया। हैज नॉट बीन एडिक्वेटली आंसर्ड बाय ECI, हैज नॉट बीन एडिक्वेटली आंसर्ड बाय ECI। अब यहाँ हैज से मेन क्लॉज कंटिन्यू हो गया जिसका सब्जेक्ट है द क्वेश्चन। तो बीच की सारी इंफॉर्मेशन को साइड कर दें तो मतलब हो गया कि उस सवाल का जवाब उचित तरीके से ECI द्वारा नहीं दिया गया। हैज बिन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ लिखी गई है आंसर्ड, मतलब ये हो गया पैसिव का कंस्ट्रक्शन। दिस अलोंग विथ द ECI's डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर का मतलब होता है खुलासा। दिस यहाँ पे लिखा गया है ऊपर वाली बात के लिए। दैट द नेचर ऑफ रजिस्ट्रेशन अलाउड द डिफरेंट इलेक्टर्स टू हैव द सेम इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड नंबर। ये जो EPIC नंबर होता है वो आपका वोटर ID नंबर होता है। हैज अलाउड, अलाउ का मतलब होता है कोई काम करने देना, किसी चीज का अवसर देना। ऑपोजिशन पार्टीज पर्टिकुलरली, इसका मतलब होता है विशेषतः द तृणमूल कांग्रेस टू रेज क्वेश्चंस अबाउट द क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता, साख ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। अब इसका ब्रेकडाउन देखते हैं। दिस अलोंग विथ द ECI's disclosure that
मतलब हो गया इसके साथ साथ ईसीआई का खुलासा की। अब यहाँ से क्या खुलासा किया है वो बता रहे हैं। The nature of registration allowed for different electors to have the same electors photo identification card number। यहाँ पे नेचर का मतलब है प्रवृत्ति या तरीका। मतलब हो गया रजिस्ट्रेशन के तरीके ने अलाउ किया है अलग अलग वोटर्स के पास एक जैसे मतलब कि सेम ईपीआईसी नंबर होने का। हैज अलाउड ऑपोजिशन पार्टीज। यहाँ ये दिस के बाद कंटिन्यूएशन में आ गया, मतलब कि इसने ऑपोजिशन पार्टीज को अवसर दिया है, खासकर तृणमूल कांग्रेस। अब किस बात का अवसर दिया है वो बताया जा रहा है। टू रेज क्वेश्चंस अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। मतलब हो गया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का अवसर दिया है ऑपोजिशन पार्टीज को। आगे है व्हाट इज वरीसम। वरीसम का मतलब होता है चिंताजनक। इज द पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, ऑफ इलेक्टर्स वोटिंग अक्रॉस स्टेट्स। यहाँ पे अक्रॉस स्टेट्स कहने का मतलब है अलग अलग राज्यों में। मतलब हो गया जो बात चिंताजनक है वो है वोटर्स का अलग अलग राज्यों में वोट देने की पॉसिबिलिटी। वोटिंग यहाँ पे जेरेंड का फंक्शन कर रहा है। आगे है प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी का मतलब होता है प्रथम दृष्टया या एक नजर में या कह सकते हैं फर्स्ट इंप्रेशन में। दिस डिस्क्रिपेंसी इन एपिक नंबर्स विच द ईसीआई हैज अवर्ड। अवर्ड का मतलब होता है दावे के साथ कहना, दृढ़ता के साथ कहना। दैट इट विल रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधार करना। बाय अपडेटिंग द नंबर्स इन इट्स वोटर डेटाबेस टू मेक देम यूनिक इज नॉट प्रॉब्लमेटिक। प्रॉब्लमेटिक का मतलब होता है समस्या पैदा करने वाला। और डेटाबेस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली जो डेटा कलेक्ट किया हुआ रहता है उस कलेक्शन को डेटाबेस कहते हैं। और यूनिक का मतलब होता है किसी और से समानता जब ना हो, किसी और के जैसा वो नंबर ना हो तो उसे यूनिक नंबर कहेंगे। अब इसका ब्रेकडाउन देखते हैं। प्राइमा फेसी दिस डिस्क्रिपेंसी इन एपिक नंबर्स, मतलब कि प्रथम दृष्टया इन ईपीआईसी नंबर्स में जो असमानता है। विच, अब ये विच लिखा गया है इस डिस्क्रिपेंसी के बारे में। द ईसीआई हैज अवर्ड दैट, मतलब कि जिसको ईसीआई ने दावे से कहा है कि इट विल रेक्टिफाई। अब यहाँ पे इट लिखा गया है ईसीआई के लिए, मतलब कि ये सुधार देगा बाय अपडेटिंग द नंबर्स इन इट्स वोटर डेटाबेस, मतलब कि इसके वोटर डेटाबेस में नंबर्स को अपडेट करके ये सुधार देगा इस डिस्क्रिपेंसी को, इस असमानता को। टू मेक देम यूनिक, और फिर से ये देम लिखा गया है इस ईपीआईसी नंबर्स के लिए, मतलब कि उनको यूनिक बनाने के लिए, मतलब कि दो लोगों का एक जैसा नंबर ना हो ऐसा बनाने के लिए। इज नॉट प्रॉब्लमेटिक। अब ये कंटिन्यूएशन हो गया यहाँ एपिक नंबर के बाद से। इस बीच के इंफॉर्मेशन को साइड कर दें तो मतलब हो गया कि ईपीआईसी नंबर्स में ये असमानता प्रॉब्लमेटिक नहीं है, समस्या उत्पन्न करने वाली नहीं है। आगे है इवन इफ द ईपीआईसी नंबर इज शेयर्ड बाय डिफरेंट वोटर्स। अब शेयर का मतलब तो होता है बांटना, यहाँ पे है कि एक ही नंबर अगर अलग अलग वोटर्स के पास हो तो उसके लिए शेयर लिख रहे हैं। दे कैन ओनली वोट विथ देयर वेरीफाइड आईडीज। इवन इफ का मतलब होता है भले ही या यद्यपि। वेरीफाइड का मतलब होता है सत्यापित। और इस लाइन का मतलब हो गया भले ही अलग अलग वोटर्स के एक जैसे ईपीआईसी नंबर हो, वो अपने वेरीफाइड आईडीज के साथ ही वोट दे सकते हैं। मतलब कि वोटर आईडी नंबर सेम हो फिर भी वो जब वोट देने जाएंगे तो उनकी जो वेरीफाइड आईडीज होगी उसके आधार पे उनको वोट देने देंगे। और जो वेरीफाइड आईडीज होंगी वो सारी की सारी तो सबकी एक जैसी नहीं हो सकती हैं, ऐसा ही कुछ यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। येट, फिर भी the larger problem of a possibility of a voter having multiple EPIC numbers across different states calls the process in question। अब इस लाइन का ब्रेकडाउन करके देखते हैं। Yet the larger problem, मतलब कि फिर भी इससे बड़ी समस्या। अब क्या समस्या है? Of a possibility of a voter having multiple EPIC number, मतलब हो गया अलग अलग राज्यों में एक ही वोटर के पास कई अलग अलग ईपीआईसी नंबर होने की पॉसिबिलिटी, ये हो गई समस्या। कॉल्स द प्रोसेस इन क्वेश्चन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम के बाद ये क्लॉज यहाँ कॉल से कंटिन्यू हो जाता है।
कॉल इन क्वेश्चन का मतलब होता है किसी बात पर सवाल खड़ा करना, किसी चीज को चैलेंज करना। तो मतलब हो गया एक ही वोटर के पास अलग अलग स्टेट्स में कई ईपीआईसी नंबर्स होने की जो ये बड़ी समस्या है, वो इस प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह से नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।